श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बनी। सऊदी अरब के किंग सलमान ने वो कर दिखाया दोस्तों, जो पूरी दुनिया में शायद कभी किसी ने नहीं किया होगा। जी हाँ दोस्तों, सऊदी ने एक ऐसा डील कर लिया है जिसके बाद वो पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश कहलवाएगा। अब ऐसा क्या हो गया है कि सऊदी किंग की इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। सऊदी सरकार के प्रोजेक्ट की, ड्रीम प्रोजेक्ट की तो चर्चा चल ही रही थी, लेकिन इस वक्त सऊदी अरब के बीच, अमेरिका और सऊदी अरब के बीच जो ऐतिहासिक डील हुआ है, उस डील पर लोगों की निगाहें टिकी हुई है। हर कोई ये सोच रहा है कि आखिर सऊदी अरब के जरिए इतना बड़ा ऐतिहासिक डील वो भी अमेरिका के साथ कर लिया गया है, जो इस वक्त का सबसे बड़ा कह सकते हैं दोस्तों ये डील है। दुनिया में इतना बड़ा डील अब तक किसी भी मुल्क के जरिए नहीं किया गया होगा, जो सऊदी के प्रिंस के जरिए कर लिया गया है। ऐतिहासिक परमाणु समझौता जो है अमेरिका के साथ कर लिया गया है दोस्तों। क्राउन प्रिंस ने ट्रंप, जी हाँ, क्राउन प्रिंस ने और ट्रंप के बीच जो ये डील हुई है, इसको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा छिड़ गई है कि आखिर क्या और किस तरीके से जो है सऊदी किंग ने ट्रंप को अपना मुरीद बना लिया है। ट्रंप जो है उनके मुरीद बन चुके हैं। और तो और दोस्तों, सऊदी किंग के बारे में कहा जा रहा था कि वो अमेरिका जाने वाले हैं, अमेरिका में उनका बड़ा दौरा होने वाला है, लेकिन उससे पहले जो है उनको F-35 लड़ाकू विमान जो है अमेरिका के जरिए भेज दिया गया है तोहफे के तौर पर। ट्रंप इतने मेहरबान सऊदी किंग पर इन दिनों होते हुए नजर आ रहे हैं। पहले रिपोर्ट आपको बता दूं दोस्तों कि परमाणु समझौता और उसके बाद F-35 की किस तरीके से जो तोहफे में जो उनको मिला है, उन तमाम चीज़ों पर चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले अमेरिका और सऊदी अरब के बीच ऐतिहासिक समझौता जो है वो हो गया है दोस्तों। इसके तहत दोनों देशों ने परमाणु ऊर्जा पर एक समझौता पर हस्ताक्षर कर दिया है। वहीं 5वीं पीढ़ी के अमेरिका F-35 लड़ाकू विमानों की बिक्री को भी मंजूरी जो है अमेरिका के जरिए दे दिया गया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के दौरान इस समझौता पर हस्ताक्षर किया है। व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी करते हुए बताया है कि अमेरिका और सऊदी अरब ने सिविल न्यूक्लियर एनर्जी और F-35 फाइटर जेट की बिक्री को लेकर समझौता दस्तावेज पर सिग्नेचर कर लिया है। बयान के अनुसार दोनों देशों ने सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पर एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन को भी मंजूरी दे दी है, जो मजबूत नॉन प्रोलिफरेशन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से दशकों से चली आ रही है। कई अरब डॉलर की न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप के लिए कानूनी आधार तैयार करता है। अगर आप इस डील को साइन करते हैं तो ये न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप के लिए कानूनी अधिकार को तैयार करता है। इसको अब किसी भी तरीके से रद्द नहीं किया जा सकता। इसके अलावा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़े रक्षा बिक्री पैकेज को भी मंजूरी दी है, जिसमें एडवांस F-35 अमेरिकी फाइटर जेट की भविष्य की डिलीवरी भी शामिल कर दी है दोस्तों। ये तमाम बड़ी जानकारी जो है इस वक्त व्हाइट हाउस से निकलकर सामने आई है। इस घोषणा की जानकारी व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर प्रकाशित एक फैक्ट शीट में दी गई थी, जिसमें यह कहा गया है कि यह समझौता अमेरिका सऊदी अरब रणनीति साझेदारी की ओर को और रिश्ते को जो है गहरा मजबूती प्रदान करेगा, अमेरिकी वर्कर्स के लिए मौका बढ़ाएगा और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा। मंगलवार को क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात बात की। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि रियाद ने अपने 600 अरब डॉलर के घोषित निवेश को बढ़ाकर $1 ट्रिलियन कर सकता है।
व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर पब्लिश फैक्ट शीट के अनुसार अगर बात की जाए दोस्तों, तो फैक्ट शीट के अनुसार नए समझौते में कई सेक्टर को कवर करते हैं। इनमें सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन समझौता, सप्लाई चेन में विविधता लाने के मकसद से ज़रूरी खनिजों पर एक फ्रेमवर्क और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI पर MOU शामिल है, जो सऊदी अरब को अमेरिकी तकनीकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अमेरिकी सिस्टम तक पहुंचा देगा। दोनों पक्षों ने रणनीति रक्षा समझौता जो है उसको पूरी तरीके से डील लॉक कर लिया है, हस्ताक्षर करते हुए कहा है कि अब किसी भी तरीके से इस डील को कहीं भी कोई भी खत्म नहीं कर सकता है। इसे व्हाइट हाउस ने अपनी 80 साल से ज़्यादा पुरानी सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करने और पूरे मध्य पूर्व में सुरक्षा को मजबूत करने वाला कदम करार दिया है। डिफेंस पैकेज में भविष्य में F-35 फाइट जेट और लगभग 300 अमेरिकी टैंक की डिलीवरी भी शामिल कर दी गई है। इस बारे में व्हाइट हाउस ने कहा है कि इससे अमेरिकी इंडस्ट्रियल बेस को समर्थन मिलेगा और अच्छे वेतन वाली नौकरियां भी अमेरिका के अंदर पैदा होगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि सऊदी के साथ इस वक्त अमेरिका का झुकाव किस कदर है, कैसे। जी हाँ, सऊदी जो है, सऊदी में जब F-35 लड़ाकू विमान की बात चल रही थी, तब प्रिंस सलमान अमेरिकी दौरा कर जो है उस वक्त वो फ्लाइट में ही थे। तब उनको इतना बड़ा तोहफा जो है वो दे दिया गया कि भैया आपके साथ हम डील जो है करते हैं, और आधिकारिक तौर पर प्रिंस सलमान की तरफ से जब वहाँ पर पहुँचे तो इस बात की घोषणा भी कर दी। दोस्तों, इससे जो है दोनों देश के बीच एक अच्छे रिश्ते को मजबूती मिलता हुआ नजर आ रहा है। वो जो कहते हैं ना कि माई डियर फ्रेंड, वो यहाँ पर साफ तौर पर अप्लाई किया हुआ नज़र आ रहा है कि ये जो माई डियर फ्रेंड वाली जो चीज़ें हैं अमेरिका और सऊदी की तरफ से, वो देखने सुनने को मिल रहा है कि ये लोग जो है एक दूसरे से अपनी दोस्ती और मित्रता को किस कदर बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने आगे कहा है कि F-35 विमान बेचने पर सहमति उन तमाम प्रक्रियाओं में मात्र एक स्टेप है। उन्होंने कहा है कि आगे F-35 हासिल करने के रास्ते में कई रुकावटें हैं, इसे पाने के लिए वर्षों तक बातचीत जरूरी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि वो सऊदी इजराइल के साथ रिश्ते को भी सामान्य कर दे, साथ ही अब्राहम अकॉर्ड में भी शामिल हो जाए। इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप जो है लगातार F-35 का लालच या यूं कहें कि लोक लुभावनी चीजें जो है सऊदी प्रिंस को देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस डील के लिए इजराइल को मनाना भी अमेरिका के लिए बेहद कठिन माना जा रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लिए इजराइल सबसे कीमती और भरोसेमंद देश है। इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि किसी भी अरब देश के पास उससे ज़्यादा मुकाबला या उससे ज़्यादा उन्नत वाले हथियार पहुंचे। फिलहाल इजराइल के पास अमेरिका द्वारा निर्मित F-35 लड़ाकू विमान है। ये विमान तकनीकी मामले में बहुत उन्नत माना जाता है, लेकिन ये अब डील जो है अमेरिका सऊदी अरबिया के साथ करता हुआ नजर आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रंप का झुकाव कौन से देश पर ज़्यादा टिका हुआ है और वो कौन से देश के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।